हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज जो मैं आपके साथ 6 पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू, वो पॉइंट्स बहुत ही आप लोगों ने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा होगा, कहीं आप अपनी किताबों में पढ़ते हो या आपके घर में भी पेरेंट्स वगैरह उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मैंने इन 6 पॉइंट्स को रियल में अप्लाई करके देखा है एंड उनके रिजल्ट्स भी देखे हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड पॉइंट्स हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हो, किसी जॉब में हो या पढ़ाई कर रहे हो या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप कई बार करते हो रील्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू आप देखने की कोशिश करते हो कि आपको क्या करना है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि किए जा सकते हैं। बट कुछ सिंपल टेक्निक्स होती है जो कि शायद हमें ग्रो करने के लिए और ज्यादा हेल्प करती है। तो मैंने 6 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, तो मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करती हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट इज मेडिटेशन। यस, ये काफी ज्यादा अंडर अप्रिशिएटेड एक्टिविटी मानी जाती है। बट मेडिटेशन जो होता है वो उसका इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली नहीं दिखता है, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत जरूर दिखता है अगर आप करना स्टार्ट करते हो। जरूरी नहीं कि आप उसको 1 घंटे लेके जाओ, 2 घंटे करो, बैठे रहो, नहीं। आप अगर 10 मिनट भी कर सकते हो या 15 मिनट भी कर सकते हो, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। जस्ट क्लोज योर आईज एंड सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप इसके लिए कोई मेडिटेशन वर्कशॉप शुरू कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, आपको ऑनलाइन विपासना टेक्निक भी मिलेगी, सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस, आप वो भी कर सकते हो। आई ट्राइड लॉट ऑफ मेडिटेशन एक्टिविटीज एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिस मैंने करी है, और उनको जब मैं अपनी डेली एक्टिविटी में करती हूँ तो मुझे समझ आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट वीक मैं मेडिटेशन करते करते मैं 10-15 मिनट्स का जब मेडिटेशन कर रही थी तो मैं ना सडनली रोने लग गई मेडिटेशन के अंदर ही। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे नहीं पता, बट आई वाज जस्ट क्राइंग क्राइंग क्राइंग, क्योंकि मेरे दिमाग में जो पुराने थॉट्स आ रहे थे उसकी वजह से आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। तो फिर मैंने, जो मेरे गुरु थे मेडिटेशन वाले वर्कशॉप वाले गुरु, मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको बोला कि अंकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इस लाइक कि आप पहले कभी कोई बहुत ज्यादा ट्रॉमा में रहे होंगे या आपको कभी बहुत ज्यादा एंजाइटी रही होगी, जिसका इम्पैक्ट जो है वो अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब एंजाइटी होती है या बहुत ज्यादा फियर होता है तो वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं रह जाता है, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे सारे थॉट्स निकल के जब बाहर आते हैं तो वो फीलिंग भी उसके अंदर निकल के बाहर आ जाती है। सो सिंपली यही चीज हुई। तो इससे ये पता चलता है कि जो मेरे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स थे या फियर थे वो अब निकल रहे हैं। तो मेरे को काफी लाइट फील होता है मेडिटेशन करने के बाद। लाइट फीलिंग वाइज फील होता है, बट कई बार बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक होता है। ठीक है, कई बार बहुत ज्यादा अजीब सा फीलिंग होता है, ड्राउजीनेस सा फीलिंग होता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे अंदर से इमोशनली काफी ज्यादा मैं अपने आप को लाइट फील करती हूँ। सो ट्राई फॉर दिस। नंबर 2 इज स्टॉप क्रिबिंग। यस, हम हमेशा है ना अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहते हैं कि अरे यार ये एज हो गई, कुछ नहीं किया, अरे यार मेरी तो किस्मत खराब है, अरे यार जो क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ती वो एग्जामिनेशन में आ जाता है, ये हो गया वो हो गया, इसने हमें ये कह दिया, इसने हमें वो कर दिया। हम हमेशा ना दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं या क्रिप करते रहते हैं खुद की लाइफ पे, खुद के रिलेशंस पे, और दूसरों के साथ जो होता है हमारे कॉन्टेक्स्ट में उसके लिए। आप थोड़े दिन के लिए ना जस्ट ट्राई दिस फॉर 7 डेज। क्रिप करना छोड़ दो कि तूने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, या मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सारे सेंटेंसेस एक बार बोलना बंद करो और पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करो। स्टॉप क्रिबिंग। क्योंकि हम अगर कुछ अच्छा नहीं सोच पाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी है ना बुरे बुरे ख्यालात हो जाते हैं, और फिर उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा नेगेटिव ही दिखाई देता है। मेरी मदर हमेशा मुझे, कई बार जब मैं गलत बोलती हूँ तो मुझे वो डांटते हुए हमेशा यही बोलती कि तुम रोते हुए जाती हो, मरते हुए आती हो। उनका कहने का ये सेंस है कि क्यों नेगेटिव बोलना है, क्यों क्रिप करना है, जो दिया है उसको अप्रिशिएट करो और आगे बढ़ो कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो जब मैंने ये अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे गॉड ग्रेस काफी चीजें जो है वो मिलने लगी। मुझे सबसे बड़ी क्लास की, मैंने अपना ऑप्शनल की क्लासेस जो स्टार्ट की है मुझे वो मिलना, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज थी। नंबर 3 इज राइटिंग एंड एफर्मेशंस। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आप कई बार आपके थॉट्स बहुत सारे चल रहे होते हैं और कई बार आप अपने दोस्तों को फोन करते हो या फैमिली मेंबर्स को फोन करते हो, जरूरी नहीं कि हर कोई अवेलेबल हो हर टाइम। तो आप अपने थॉट्स को लिख सकते हो, क्योंकि जितना आप अपने थॉट्स को लिखोगे उतना ही आपको उसके सोल्यूशंस मिलने स्टार्ट होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हो आपको डर लग रहा है एग्जाम के बारे में, तो आप लिखोगे एग्जाम, तो साइड में आपको अपने आप सोल्यूशन मिलने लग जाएगा कि एग्जाम के लिए फियरफुल हो तो उसके लिए पढ़ाई करो। ठीक है, तो राइटिंग करना शुरू करो, थोड़ी बहुत जर्नलिंग, जो भी आपको डेली थॉट्स आते हैं उनके बारे में लिखना शुरू करो। इट विल हेल्प यू मोर, क्योंकि आप देखोगे, लिखा है, पढ़ोगे, तो आपको उसके सोल्यूशंस भी वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, देन एफर्मेशंस का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा ना पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ, वही जो कि मैंने अभी बोला, स्टॉप क्रिबिंग। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिख रहे हो एग्जाम, तो उसके आगे उसका सोल्यूशन लिखो। फाइन, एग्जाम इज देयर बट आई विल मैनेज इट। अपने आप को थोड़ा सा ना मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आउटर वर्ल्ड में सभी आपको मोटिवेट करें। क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा सहन करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, इवन अगर आप स्टूडेंट हो फिर भी। बट अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, और ये हो सकता है अफर्मेशंस के थ्रू। आप अपने आप को तो बहुत प्यार से डील कर सकते हो ना, अपने आप को इनोसेंट तरीके से, अपने जो अंदर बच्चा है उसको तो बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। सो ट्राई टू राइट, स्टार्ट अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखना स्टार्ट करो। नंबर 4 इज ग्रैटिट्यूड। यस, हम जैसे कि सिमिलर यही पॉइंट स्टॉप क्रिबिंग से रिलेटेड है, कि हम हमेशा ये सोचते हैं ना कि यार हमें वो मिल जाए, हमें पास ये होना चाहिए। इट्स गुड, एस्पिरेशंस होनी चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए, तभी आप लाइफ में ग्रो करते हो। बट हम कभी भी ये नहीं समझ पाते कि हमें, हमारे पास है क्या। फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम ये चीज देखते हैं कि हमारे पास एक अच्छा करियर होता है, या नहीं भी होता है तो एटलीस्ट इतनी कैपेबिलिटी होती है फिजिकली एंड इमोशनली कि हम उसको डील कर सकते हैं। बट हमारे पास कई बार ऐसा होता है ना कि जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हो, तो ऑफिस के अंदर भी कोई ऐसा कुलीग होता है जो कि आपकी बहुत हेल्प करता है, नोइंगली और अननोइंगली। या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो कोई ऐसा दोस्त होता है जो कि आपकी रियल में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, या आप इमोशनली ब्रेक डाउन हुए हुए होते हो या ब्रेकअप होता है तो कोई ऐसी सहेली होती है या कोई ऐसा दोस्त होता है जो कि आपको रियल में कंधा देता है। लेकिन हम वो मोमेंट को ना भूल जाते हैं और उस दोस्त को कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो हमें ना आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए जेस्चर्स को, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग होनी चाहिए कि थैंक गॉड मैं आज सुबह एटलीस्ट उठ पाई हूँ, क्योंकि कई लोग हो सकता है कि रात को सो ही ना पाए हो और वो सुबह उठ ही ना पाए हो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जो भी हमारे मन में या हमारे पास जो भी चीजें हैं, हमें उसके लिए कृतज्ञ फील करना चाहिए कि चलो भगवान ने हमें इतना दिया, हम इसको और आगे ग्रो करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिलेंगी और काफी ज्यादा आपने देखा भी होगा, बोलते होंगे लोग, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं, मेंटर्स बोलते हैं, है ना। लेकिन आप इनको ट्राई करके देखो, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ वही बोलती हूँ जो कि मैंने ट्राई किया है। ठीक है, सेल्फ लव, यस, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मूवी का डायलॉग है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये एक डायलॉग नहीं है, एक इमोशन है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को पसंद नहीं करते हो और आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो तो कोई और क्या ही करेगा। और मतलब बहुत ही अलग फीलिंग होती है अगर जब आपसे प्यार करना शुरू करते हो। मैं एक टाइम था जब मैं लोगों से वैलिडेशन लेती थी कि अरे बताओ ना कैसा है, कैसा लग रहा है। कोई अगर मुझे बोलता था यार तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, मैं यही बोलती थी अरे यार कहाँ, तुम्हारी आंखें खराब हो गई है। लेकिन अगर कोई मुझे अब बोलता है कि यार तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो मैं यही बोलती हूँ यार थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे। तो कहने का मतलब है कि आप अपने आप को ना थोड़ा सा अप्रिशिएट करना शुरू करो, कोई और करे या ना करे, बट जस्ट स्टार्ट, ट्राई टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। अपने आप को, अपने काम को, अपने सपनों को थोड़ा सा प्यार करने की कोशिश करो, क्योंकि आप के अंदर एक बहुत ही एक इनोसेंट बच्चा है जिसको प्यार की और एक दुलार की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, नंबर 6 एंड लास्ट इज कॉन्शियस ऑनलाइन कंजप्शन। यस, आपने बहुत सारे ऑनलाइन पे आप बहुत सारे चीजें देखते हैं, वीडियोस, रील्स, लेकिन सारी चीजें देखने वाली नहीं होती है, क्योंकि इससे क्या होता है आपके दिमाग में हर एक तरीके की चीजें जो है वो इकट्ठी होती जाती है। आप एक ही इंसान हो लेकिन आप रील और वीडियोस देख रहे हो बहुत सारे लोगों की, तो आपको ये फीलिंग आने लगती है कि लोग कितना कुछ कर रहे हैं, जबकि एक इंसान बहुत कुछ नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, राइट। तो सिंगल माइंड के अंदर यही जाता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं,
बाकी लोग कितना कुछ कर रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कुछ कोई अवार्ड मिल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस स्ट्रेंजर के साथ आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिससे आप कभी मिले नहीं हो, जिसका आपके साथ कोई पर्सनल टच नहीं है। ठीक है, मैं पहले अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्ट में रह के दूसरों के साथ कंपेयर करती थी कि जो मेरे ही ग्रुप में मेरे फ्रेंड्स थे या फिर जो मेरी सेम एज में थे या कोई दूर से जिनको मैं कुलीग को जानती थी, जब मुझे लगता, जब मैं उनकी वीडियोस देखती थी कि यार वो तो इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं मेरा स्ट्रगल जानती हूँ, मैं मेरी लाइफ को जानती हूँ, वो लोग नहीं जानते। तो हो सकता है उनकी भी कोई जर्नी रही हो जो हमें आज उनकी फाइनल चीज दिखाई दे रही है, राइट। तो मुझे उनके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अब तो मुझे कोई किसी के साथ भी कंपेयर करता है, मेरा दोस्त भी, मैं चिढ़ जाती हूँ लिटरली। लेकिन मुझे, आई नो इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, है ना, ये अच्छा साइन नहीं है कि मेरे को चिढ़ना चाहिए, बट ऐसा होता है। मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि कोई मुझे भी मेरी पॉजिटिव चीज से भी किसी को कंपेयर करता है। तो मैं हमेशा बोलती कि प्लीज डोंट कंपेयर। कंपेयर क्या है, सबका अलग अलग होता है, राइट। तो सबका अलग अलग ही होता है, तो आप अपने आप को ना कंपेयर करना छोड़ो। और ये कंपैरिजन आप तब शुरू करते हो जब आप किसी को ऑनलाइन उस तरीके से देखते हो, किसी शॉर्ट्स में या किसी वीडियोस में, राइट। तो अपना जो माइंड है वो खाली रखो, अपने लिए रखो, अपने बारे में सोचो। सबसे पहले अपने बारे में जब सोचोगे तभी आप शायद दुनिया के बारे में भी सोच पाओगे। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना पा रही हूँ क्योंकि शायद मैंने अपने बारे में पहले सोचा, उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए। दैट्स हाउ आई एम डूइंग दिस। आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए कुछ इट मेड सेंस टू यू। तो आप इनको ट्राई करो, ट्राई फॉर एटलीस्ट 7 days। अपनी फीलिंग्स में थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आओ, ग्रेटिट्यूड वाली भावना लेके आओ। जस्ट नेगेटिव फीलिंग एक बार थोड़ा होल्ड करके देखो। आप देखोगे कि हाँ ठीक है, अगर हम थोड़े दिन ये चीज नहीं करेंगे तो काफी अच्छा आपको इनडायरेक्ट रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।